वेलकम बैक टू टुडेज़ न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज का पेपर था ज्योमेट्री का, जो बहुत से बच्चों को इजी तो गया है, बट मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्हें ये पेपर टफ भी गया है। तो आज का पेपर जो था थोड़ा टफ तो था, बट इट्स ओके, कोई भी बात नहीं है। टफ था तो था, मार्क्स कम भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्क्स जो है ना वो सिर्फ मार्क्स तक ही लिमिटेड है, वो आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करते हैं गाइस, ठीक है। इसलिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कम आए तो कम आए, बट मार्क्स है सिर्फ, ठीक है। तो चलिए आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपका 2 आवर्स का टाइम था, 40 मार्क्स का पेपर था। नोट जो है, नोट में जो इम्पोर्टेंट नोट थी वो कौन सी थी? ये वाली नोट इम्पोर्टेंट है, ये वाली इम्पोर्टेंट है, ये और ये वाली, ठीक है। फोर्थ इसमें आपको ऐसा बताया गया है कि एमसीक्यूज़ जो है वो आपको एक ही अटेम्प्ट में करेक्ट लिखने थे। सपोज़ मान लेते हैं अगर आपने फर्स्ट इसमें लिखा होगा बी 83 डिग्री, ठीक है, फिर आपको बाद में याद आया होगा कि नहीं ये तो गलत है, फिर ए लिखा होगा, फिर 48 डिग्री लिखा होगा। तो ऐसा नहीं चलता है बोर्ड में, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट आंसर लिखना होता है, ठीक है। अगर इस बार आपने किया होगा ऐसा गलती तो साइंस के टाइम पे ध्यान रखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट नोट में आपको क्या बताया गया है? द मार्क्स ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर, डू नॉट इरेज देम। तो जब भी आपको कंस्ट्रक्शन का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसे बार बार इरेज नहीं करना है, जिससे कि वो अच्छा नहीं दिखता है। अगर आप इरेज करोगे तो एग्जामिनर को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, फिर आपके मार्क्स तो वो काटेगा ही काटेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट नोट में क्या है? डायग्राम्स इज एसेंशियल फॉर राइटिंग द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। फिर डायग्राम जो है आपकी प्रूफ में कंपलसरी होती है, फिर वो भले ही आपको क्वेश्चन में दी गई हो, बट फिर आपको क्वेश्चन भी लिखना है और डायग्राम भी ड्रॉ करनी है थ्योरम में, ठीक है। क्वेश्चन में डायग्राम दी गई होती है, वही आपको आंसर शीट में भी ड्रॉ करनी होती है। नहीं तो आप सोचोगे कि क्वेश्चन में दी गई है हम वापस ड्रॉ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलता है। थ्योरम में आपको डायग्राम ड्रॉ करनी ही है, ठीक है। तो एमसीक्यू से अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A। तो फर्स्ट इसका जो था, इफ़ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF is similar to triangle DEF and angle A is 48 डिग्री, then D will be। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे छोटे से ट्राइग्राम ड्रॉ किया है। अगर दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, अगर A 48 है तो D भी आपका 48 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर सेकंड इसमें देखते हैं, इसका जो आंसर था वो था 6 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ भी किया है रफली। आपको यहाँ पे रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, डायग्राम ड्रॉ करना था, एक कंडीशन दी थी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, AP टेंजेंट था, फिर ए से आपको ड्रॉ करना था सर्कल, सर्कल का सेंटर O था, ठीक है। इसका फाइनल आंसर जो था वो था 6 सेंटीमीटर। अगर आपने 6 सेंटीमीटर किया होगा तो आपको इसका 1 मार्क मिल जाएगा। फिर थर्ड का जो आंसर था वो था -5 3, ठीक है। ये था थर्ड का करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। फिर फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन था वो था 1। फिर अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। ये जो था क्वेश्चन नंबर 1 का B, इसमें फर्स्ट का आंसर था 9 यूनिट्स, ठीक है। फिर सेकंड जो था उसका आंसर क्या था? मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं किया है, मैंने रफली सॉल्व किया है। मैं वो दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने रफ में सॉल्व किया, आपको समझ नहीं पाओगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ फाइनल आंसर लिखा है। अगर आपका फाइनल आंसर करेक्ट होगा तो ऑब्वियसली आपके सारे स्टेप्स भी करेक्ट ही होंगे, ठीक है। सेकंड का आंसर क्या आना चाहिए था आपका? आर्क CD इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये भी वैसा ही है जैसा कि ये था फर्स्ट हमने देखा ना MCQ, उस टाइप का ये क्वेश्चन है। मतलब अगर मेजर ऑफ आर्क AB 120 है तो मेजर ऑफ आर्क CD भी आपका 120 ही होगा। यहाँ पे मैंने छोटी सी डायग्राम भी ड्रॉ की है। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या था? फाइंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are। इसका जो फाइनल आंसर था y कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, तो उसका आंसर था 1, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको वो सॉल्व करना था। 1 यूनिट आपको लिखना था, अगर आपको यूनिट नहीं दिया है तो आपको यूनिट लिखना है। फिर फोर्थ का जो आंसर था वो था थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 2A में आपको 2 सॉल्व करने थे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था ये। यहाँ पे आपका फर्स्ट बॉक्स जो है यहाँ पे आपका गिवन आना चाहिए था। फिर सेकंड बॉक्स में एंगल CPD, फिर हाँ ये यहाँ पे क्या आना चाहिए था आपका?
ट्रायंगल APB और यहाँ पे SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें आपका राइट एंगल आना चाहिए था। ट्रायंगल ABC जो है ना, कहाँ पे आपका ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे 90 45 45, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। फिर पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज़ करना था। इस फर्स्ट बॉक्स में आपका आना चाहिए था 169, फिर सेकंड बॉक्स में 144, थर्ड बॉक्स में 12। ये तो मैंने बस ऐसे आपको समझने के लिए सॉल्व किया है। इधर 144 कैसे आएगा, जब आप 169 को डिवाइड करोगे 25 से तो 144 आएगा, और फिर अंडर रूट 144 आएगा जो कि 12 होता है, ठीक है। 12 यूनिट आपको लिखना था। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग, हाँ मैंने जो प्रूव दैट के क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं किए हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी बेस्ड है इसलिए मैंने ये कर दिया है। फर्स्ट इसमें आपका क्या आनी चाहिए था, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, और टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। फिर आपका नेक्स्ट बॉक्स में कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद ये एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो है ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। फिर लास्ट बॉक्स में आपका क्या आना चाहिए था, कोसेक थीटा, जिससे कि ये जो है प्रूफ हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या जुगाड़ कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। हाँ ये देखिए, आपको प्रूफ क्या करना है, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आपको प्रूफ करना है, तो आप सबसे पहले ये जो है ना ये बॉक्स भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। वो तो प्रूफ होने ही वाला है क्योंकि ये एक्टिविटी है, ये खुद एग्जाम जो पेपर सेट करते हैं उसने सॉल्व किया है आधा, हमने तो बस बॉक्स भरे हैं एक एक बॉक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिना ये सब सॉल्व किए भी यहाँ पे डायरेक्ट कोसेक थीटा लिख सकते हैं। फिर ये आइडेंटिटी वगैरह आप लास्ट में भी करोगे तभी भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे चला गया ये क्वेश्चन, ठीक है। आइडेंटिटी के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने थे। हमारा जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था वो हो गया है यहाँ पे ये, फिर LHS इक्वल टू RHS हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका B, इसमें जो था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसका आंसर आपका आना चाहिए था 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो आपका हाफ मार्क चले जाता है, ठीक है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हाफ मार्क चले जाता है अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो। फिर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या था, मेजर ऑफ एंगल DB, इसका आंसर था 29 डिग्री। अगर आपको 29 डिग्री आया होगा तो ऑब्वियसली ये करेक्ट आंसर ही है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना था, सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एंड सेंटर रो, टेक एनी पॉइंट P ऑन इट, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या ड्रॉ करना होता है, 32 सेंटीमीटर आपके डिवाइडर में लेना होता है, 32 सेंटीमीटर। फिर डिवाइडर से एक सर्कल बनाना होता है, फिर वो सर्कल के सेंटर में जो है आपको क्या बोलते हैं उसे, डिवाइडर रखना होता है। फिर आपको ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से आर्क ड्रॉ करनी होती है, फिर ये टेंजेंट उसे ड्रॉ करना होता है, ठीक है, जो कि लाइन को चिपक के ही आना चाहिए। यानी सेंटर जो होता है ना आपका सेंटर पॉइंट, ये लाइन को चिपक के ही आपका टेंजेंट आना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक। इसका कॉस थीटा का आंसर क्या था, 60/61। फिर फिफ्थ जो था, स्टेट वेदर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल। यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ दी है AB BC AC, यहाँ पे आपको बताना था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो यस इट वाज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड यू हैव टू प्रूफ इट, ठीक है। आपको प्रूफ भी करना था, रीज़न देना था कि क्यों, रीज़न मतलब प्रूफ है ना, प्रूफ करना था कि कैसे। कोई भी एक एग्जाम्पल ट्रायंगल ड्रॉ करके आप बता सकते थे। 9 सेंटीमीटर एक लेना था, 40 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट जैसा ही है, ठीक है। फिर आपका फिर से सर्कल का क्वेश्चन, ये भी एक्टिविटी बेस्ड है, देख लीजिए एक्टिविटी। फर्स्ट बॉक्स में एंगल PST, फिर सेकंड बॉक्स में एंगल PSQ। अगर आपने डायरेक्ट 34 भी लिखा होगा तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
ये एक्चुअल बॉक्स है, इधर अगर आपने 34 लिखा होगा तो ये करेक्ट है। हाँ फिर और नेक्स्ट बॉक्स में आपका आता है 48 डिग्री, फिर नेक्स्ट बॉक्स में 116 डिग्री, और उसके बाद नेक्स्ट इसमें एंगल STQ। तो इस तरह से आपकी ये एक्टिविटी पूरी होती है। फिर आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी में इस टाइप की आपको लिखना था, इस टाइप से mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ पे भी my2 प्लस ny1, इधर 1 आना चाहिए, 1 अपॉन m प्लस n। फिर यहाँ पे सब सॉल्व किया, आप देख सकते हो 24, 15, 7 और 3, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3। फिर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे हो चुके हैं ख़त्म। फिर यहाँ पे जो है बी क्वेश्चन में आपको AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो AC की वैल्यू आपकी 22.5 यूनिट आनी चाहिए थी, ठीक है, 22.5 यूनिट। फिर प्रूव दैट का क्वेश्चन जो है मैंने ये किया नहीं है सॉल्व, ये आपके टेक्स्ट बुक में कहीं थ्योरम है, आप इसे देख सकते हो टेक्स्ट बुक में। फिर यहाँ पे ये भी मैंने कंस्ट्रक्शन रफ मतलब ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है, ये आपको कंस्ट्रक्शन करना था। यहाँ पे PQ की वैल्यू जो है वो थी 3.6 यूनिट और QR की जो वैल्यू थी वो थी 2.8 यूनिट। फिर शो दैट, फिर से प्रूव दैट का क्वेश्चन ही है जो मैंने सॉल्व नहीं किया है। फिर ये भी प्रूव दैट का ही क्वेश्चन है। हाँ, फिर ये थर्ड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। इसका जो फाइनल आंसर था वो था G इन ब्रैकेट 1,3, x एक्सिस पे क्या आना चाहिए था 1 और y एक्सिस पे 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कोई भी एक सॉल्व करना था, 3 मार्क के लिए था क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे भी आपको प्रूफ करना था, ये भी प्रूफ दैट का क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। if a and b are natural numbers and a is greater than b if, है ना, ये प्रूफ करना था कि ये ट्रायंगल राइट एंगल्ड है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रूफ करना था। और आपको कोई भी 2 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स लिखने थे, ए और बी की सूटेबल, मतलब कोई भी आप वैल्यू ले सकते थे ए और बी की, तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिए हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट, या आपके कोई दूसरे भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपने पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या लिखा है वो आप कमेंट में बता सकते हो। फिर ये कंस्ट्रक्शन है, इसका फाइनल आंसर जो था वो था AO की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, इसका आंसर था 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आज का पेपर थोड़ा टफ था बट कोई बात नहीं, मार्क्स तो मार्क्स होते हैं, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।